नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना है, यहाँ से गाइडेंस लेना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको करना चाहिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब, ताकि यहाँ से मिल सके आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और लाइफ में मोटिवेट आप हो सके। ठीक है ना, आपको करना है चैनल को फॉलो। एंड साथ में बहुत जल्दी हम लाइव आएंगे और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन रखिए, ताकि जब भी हम कभी लाइव आएँ तो वो सब चीज़ें मतलब जो हम सवाल जवाब अगर हम लेते हैं मतलब लाइव में, बट ऑब्वियस क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। स्मॉल क्वेश्चंस का आंसर मैं लूँगी, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं। सो फटाफट से उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, मतलब मेरे चैनल को फॉलो करना है, लोगों को सब्सक्राइब कराना है, फॉलो करवाना है, ताकि उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आप एक पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। सिचुएशन कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ की, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अपने क्रश के लिए हो सकता है। ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या सोच विचार हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, ये रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है, वो हम सब कुछ चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो हम कार्ड कट कर रहे हैं आप ही के सामने और देने वाले हैं आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट कि कैसा क्या और कब होने वाला है आपकी ज़िंदगी में बेहतर क्या। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास द चैरियट। चलिए चलते हैं। देखो, इस बंदे को ना कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है आपको लेके, बहुत ज़्यादा नई बिगिनिंग ये करना चाह रहा है। सोच-सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए, किस तरह से ठीक किया जाए। बेसिकली ये बंदे को ना आपके साथ ना विक्ट्री चाहिए, आपको जीतना है। आपके मन में अगर इसके लिए कोई नेगेटिविटी आ गई है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में, उसको ठीक करना है। न्यू बिगिनिंग ये करना चाहता है। डेफ़िनिटली इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव ये है एंड ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से ये आपके साथ डील कर रहे हैं, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस अभी आपकी लाइफ़ में चल रहे हैं। बट ही डोंट वांट टू लीव यू, वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं आपको। आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो कि अगर मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, चाहे उनके पास अपनी वाइफ़ भी हैं, आप भी हैं, या आप उनको कह रहे हो कि अपनी वाइफ़ को छोड़ दो या मेरे साथ आ जाओ, बट वो आपको नहीं छोड़ना चाह रहे। वाइफ़ के साथ क्या करेंगे, छोड़ेंगे, रहेंगे, दैट इज़ वेरी सेपरेट थिंग, बट आपके साथ वो डेफ़िनेटली रहना चाह रहे हो। ये हो सकता है बंदा आपको, अगर आप मैरिड हो चुके हो ये, तो आपको बहुत लंबे समय बाद ये बंदा आपको मिला है। शायद हो सकता है पहले से आप उसको जानते थे और फिर ये आपकी लाइफ से चले गए तो अचानक से लाइफ में आए, या फिर आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी या लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे और अचानक सडनली ही केम टू योर लाइफ और शी केम टू योर लाइफ। तो लाइफ बहुत ज़्यादा स्पाइस अप हो गई है, इनके आने से बहुत ज़्यादा गुड फील कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ नया अभी पीछे से मतलब कि पास्ट रिलेशनशिप से कोई बंदा नहीं आया है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, ये कार्ड ये भी प्रेडिक्ट करता है हमें कि डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपका जो पास्ट लवर है वो आपकी लाइफ़ में वापस आ सकता है। आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्पाइस अप हो सकती है। आपको गिफ्ट मिलने के चांसेज़ हैं। आपको एक जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप कॉन्टैक्ट में आने के चांसेज़ लग रहे हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि आपका बर्थडे, उनका बर्थडे हो सकता है, अचानक मेल-मिलाप हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू मिलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेज़ मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना? कि कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल जाए, ठीक है? या पुरानी गर्लफ्रेंड आपको मिल जाए या फिर कोई क्रश ही आपको मिल जाए। ठीक है ना? उस तरह से आपकी लाइफ़ बहुत स्पाइस अप होती हुई दिख रही है। देखो, अगर इस टाइम पे अगर आपका बंदा अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट, बंदा-बंदी जो भी है, लड़का-लड़की, अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उनको भी थोड़ा-सा डर है चीज़ों का कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, क्योंकि आपके साथ बहुत ही प्रॉमिसिंग वो चीज़ें देखते हैं। लाइफ़ में बहुत सारा हैप्पीनेस वो देखना चाह रहे थे आपके साथ बहुत खुश थे, वो नई बिगिनिंग भी करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या तो फिर आप किसी के साथ लाइक उनके साथ जो इन्वॉल्व थे और आपने शादी कर ली है कहीं और, ठीक है ना? तो आपका जो पार्टनर है अभी भी ही इज़ इनटू लव विद यू और शी इज़ इनटू लव विद यू। ठीक है ना? चाहे आप आगे बढ़ चुके हो, अभी भी उस चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है? और अगर आप किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल के साथ हो तो वो अभी थोड़ा-सा गो विद द फ्लो वाली चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप उनका भी उनकी वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। एंड ही और शी वांट कि लेट इट बी, थोड़ा-सा हमें चुपचाप रहना चाहिए, सिचुएशन को थोड़ा-सा स्लो डाउन होने दो, मूवमेंट थोड़ा-सा आगे बढ़े, देन ही वांट टू टेक द एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र किसी ने रखी हुई है। वो उनकी फैमिली हो सकती है, नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर उनकी वाइफ़ या हस्बैंड होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सैड हैं, स्पेशली इनको नाइट टाइम पे ठीक से नींद नहीं आती, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं। एंड देखो, अपनी तरफ से वो आपको ना
चीज़ें बताना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट डेफ़िनेटली वो ले नहीं पा रहा है, बंदा खुल के अपनी जज़्बात को आपके आगे रख नहीं पा रहा। चाह रहा है कि चीज़ें बेहतर हो, बढ़िया हों, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि शायद वो सही से नहीं बता पाते। अगर ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो आने वाले समय में अक्टूबर-नवंबर के आस-पास हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को आपको डिस्क्राइब करे और उनके नेचर में काफ़ी ज़बरदस्त आपको चेंज देखने को मिले। तो उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज वगैरह भी डेफ़िनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या कोई नया बंदा आपकी लाइफ़ में एंट्री हो सकती है, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हो। अगर आप शादी करना चाह रहे हो, तो हो सकता है आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, या पुराने लाइक रियूनियन आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कोई पुराना क्रश है आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, चीज़ें फिर से दोबारा से सही हो सकती है, बढ़िया हो सकती है। और अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो वो चाह रहे हैं कि वो आपको जस्टिस दें, ठीक है ना? उन्होंने गलत किया है, उनको लगता है कि जस्टिस देना चाहिए, और बहुत ही मतलब इस फेयर तरीके से देंगे। अगर उनकी खुद की गलतियाँ होंगी, तो उस गलतियों को वो मानेंगे, और जो भी वो जस्टिस होगा बहुत क्लैरिटी के साथ होगा, ठीक है ना? बहुत क्लियर वो जस्टिस देने वाले हैं। एंड ये जस्टिस इस तरह से होगा कि वो आप दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा जस्टिस, वो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फेयर होगा, ठीक है? उसमें बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होगी। उनकी गलती है वो मानेंगे, उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में साथ चलना चाहिए, आप उन्हें माफ़ कर सकते हो, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वो करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं हो सकती है, तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लैरिफ़ाई करेंगे, ठीक है? ताकि आप भी अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सको। अगर कुछ और देख रहे हो, तो आप भी आगे जा सको। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, दैट्स नॉट गुड। देखो, हर चीज़ ऐसा नहीं होता है कि आपके हिसाब से चीज़ें चले तो ही अच्छी हो। हमें नहीं पता कि डिवाइन ने किसके लिए क्या सोच रखा है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनकी जो थिंकिंग है वो कुछ इस तरह से है कि चीज़ें जो भी हो बेहतर होनी चाहिए, ठीक है? अपनी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, एक्स्ट्रा जो भी पीछे हुआ बीच में, ठीक है ना? या आप दोनों की फैमिलीज़ के बीच में, उसको बहुत ही क्लियर तरीके से वो रखने वाले हैं। साथ में क्या है कि आपका पार्टनर अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहा, तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उनको भूले तो डेफ़िनेटली नहीं हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको होते हैं वो देखकर, स्पेशली आपकी फ़ोटोग्राफ्स या जभी भी वो कभी आपको देखते हों, ठीक है ना? सो उनकी अंदर जैसे ही ये भावना बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली ये बंदा आएगा। जभी भी आपको इस तरह से देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह, और मतलब उन्हें लगता है कि शायद उनकी लाइफ से आप जाओगे नहीं, बट देन टू ही ऑल्सो फील कि भाई अगर उनकी लाइफ से आप चले गए, ठीक है, कल को किसी और के हो गए, या अगर आपकी कोई ऐसी फ़ोटोज़ देख लेता है कि आप फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, खुश हो रहे हो, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं कि ऐसा ना हो कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, या उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरह से आपको पा सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कैसे उन्हें ग्रोथ देखने को मिलेगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सो ये जो बंदा है या जो अभी आपका पार्टनर है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति में चल रहे हैं। अगर मैरिड हैं, तो अपनी मैरिड लाइफ में इनको आगे बढ़ना है, सही करना है, या आपके साथ जाना है। डेफ़िनेटली आपको तो ये खोना नहीं चाहते 110%। वापस आने की तैयारी भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, क्लैरिटी देने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जस्टिस देने की देने की सोच रहे हैं। जस्टिस मतलब ये है कि अपनी गलतियाँ जो भी कुछ हुआ है, देखो इसकी ओपनिंग जस्टिस से और जो एंडिंग है वो चैरिट से हुई है। इसका मतलब जस्टिस देंगे और डेफ़िनेटली आपको मिलने आएँगे, क्लैरिटी देंगे। उनको ना चीज़ें अगर जो भी नेगेटिव थी, तो उन्हें समझ में आ गया प्लस माइनस क्या होता है। उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि डिवाइन का आशीर्वाद डेफ़िनेटली लाइक आप डिवाइन का आशीर्वाद हो, आप दोनों का मिलना तय है, लिखा ही लिखा है। एंड साथ में वो शायद काफ़ी लंबे समय से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो स्टेप लेने को भी तैयार हैं, और वो हर वो चीज़ करने को तैयार हैं जो कि इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है ना? अब क्या है कि हो सकता है कुछ लोगों ने शायद इस वजह से ये रिलेशनशिप को थोड़ा-सा मतलब स्लो डाउन कर लिया था। शायद वो अपने आप पे काम कर रहे थे, ठीक है ना? अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे थे, अपनी गोल्स पे काम कर रहे थे। बट अभी काफ़ी कुछ इस बंदे ने अचीव कर लिया है, और इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है, इसके पास प्लान्स बहुत अच्छे हैं। अभी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि चलो भई अब तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है इसका हार्ट चक्रा भी थोड़ा-सा ओपन हो गया है, इसको लग रहा है कि आपसे आना, आपसे मिलना, चीज़ें डिस्क्राइब करना, दैट इज़ वेल एंड गुड। सो अपना ही एक राजपाट शायद इसने काफ़ी कुछ अचीव करा है, कुछ बना लिया है, एंड डेफिनिटली ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी दैट लव आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, पैशन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मिसिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी में है ये बंदा, राइट? सो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बंदे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको देते हुए नज़र आएँगे,
ठीक है। एंड शायद कुछ नहीं बोलते थे तो वो कुछ बोलना आपको से शुरू करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, और पावर पोजीशन तो डेफिनेटली इस बंदे ने ले ही ली है। या फिर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सो उसमें भी आपका जो पार्टनर है वो आपको ये बताएगा कि वाई ही इज़ इन टू नो कॉन्टैक्ट विद यू, उसका रीज़न क्या था जो बिना बताए इन्होंने या तो आपको छोड़ दिया है या ब्लॉक कर दिया है या नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, आपकी गलती क्या थी। तो वो सब चीज़ें बताएंगे कि भैया मैं तुम्हारे लिए स्टेप नहीं ले पाया, मेरे पास बहुत हार्ड सिचुएशन थी मेरी लाइफ की और मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, ठीक है, मैं नहीं चाहता था मेरी परेशानियों में तुम भी परेशान हो, लाइक दैट। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है, ओपिनियन ऑफ थिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो लेके कहीं ये दूर जाना चाहते हैं, मे बी सम दैट सम डेट, ठीक है ना, बाहर कोई डेट में जाना चाहते हैं एंड काफ़ी कुछ ग्रो इस रिलेशनशिप को करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा है कि अगर अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग तो देख रहे हैं, साथ में एक स्टैम्प चाहते हैं, चाहे वो घर वालों से रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड हो, एक स्टैम्प देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि हाँ, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, इस रिलेशनशिप में आगे करना है। And he is very much physically attracted towards you, and he like really want to crave for your things, like ठीक है ना, बॉडी एंड योर एवरीथिंग। सो वो भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग और एक अट्रैक्शन मुझे होता हुआ दिख रहा है। साथ में ये जो कभी-कभी इतनी ज़्यादा याद और उस चीज़ों में ये हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं, सोचते-सोचते कहीं इतनी ज़्यादा दूर निकल जाते हैं, जो उनकी पॉज़िटिव थिंकिंग है वो अल्टीमेटली एंड टाइम पे नेगेटिव आ जाती है, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें ही मुझे दिख रही हैं, बट डेफ़िनेटली लव इज़ देयर एंड और काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग और अच्छे कार्ड आए हैं, ठीक है ना? इंस्टीड ऑफ दैट मतलब कोई ऐसा कार्ड नहीं है इंस्टीड ऑफ दिस कि जहाँ पे वो 2 चीज़ों में कुछ ना कुछ मतलब सोच-विचार कर रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली हो, उनका करियर हो। करियर में हालाँकि इस बंदे ने अच्छा कर लिया है, या फिर कोई बंदा 2 बंदों से डील कर रहा हो। आप हैं या कोई और है या उनकी वाइफ़ हैं या आप हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ पे उन्हें थोड़ी-सी डीलिंग करने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड, चाहे उन पे नज़र रखी हुई है, चाहे कुछ है। भई दिल तो किसी के काबू में नहीं आता ना, वो तो सोच सकते हैं, फीलिंग्स उसमें जो भी है। सो डेफ़िनेटली ये बंदा आपके पास आएगा, अपनी चीज़ों के बारे में आपको बताएगा, आपको क्लैरिटी देगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपको कन्विंस करेगा, सबसे अच्छी बात ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि जो भी गलतियाँ हुई हैं वो जाने-अनजाने में जैसे भी इनसे हो गई हैं, आप दोनों की बीच की जो नेगेटिविटी है ना वो मुझे जाती हुई दिख रही है। काफ़ी हद तक इस बंदे को ये भी थोड़ा-सा लग रहा है कि शायद यू आर द राइट पर्सन जिसके लिए भगवान ने शायद आप मतलब इस दुनिया में आए हो। काफ़ी लंबे समय से या काफ़ी देर से मिलाया है, बट व्हाटएवर थिंग इट इज़, ठीक है ना? बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 दिन से बातचीत नहीं हो रही, 7 महीने से नहीं हो रही है, या आपका रिलेशनशिप 7 साल का है, कुछ इस तरह की। बट आज इनको ये चीज़ डेफ़िनेटली पता चल रही है कि जो चीज़ें हैं, वो आप दोनों के बीच में इतनी गहरी है कि वो किसी छोटी-मोटी लड़ाई या प्रॉब्लम के चलते नहीं हट सकती है। ठीक है ना? वो जो फीलिंग है वो या वो जो मतलब एक दैट सोल टू सोल का कनेक्शन है, ठीक है ना? वो हर किसी के साथ नहीं निभाया जा सकता है, हर किसी के साथ नहीं बनाया जा सकता है। देयर इज़ समथिंग कि उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान चाहिए होता है, जो कि काफ़ी लंबा समय उन्होंने आपके साथ बिताया है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी ये हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में वो ना बहुत ही मतलब एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। व्हाटएवर जो भी पुराना जो भी गलतियाँ थी या जो भी नेगेटिव माहौल था, नेगेटिव लोग थे, या जो भी पास्ट में जो रहा है, जो नेगेटिव चीज़ें रही हैं, उसके तो बिल्कुल वो पन्ने फाड़ के उस किताब से फेंक देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक नई बिगिनिंग करें, नए हिसाब से चलें एंड इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो करें, ठीक है ना? सो दैट इज़ वेरी गुड। सो डेफ़िनिटली आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। तो सोशल मीडिया में आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करेंगे यानी देखेंगे, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एंड मेरे हिसाब से शायद आपको उनको करना चाहिए थोड़ा-सा टीज़, तो अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ लगाइए घूमने-फिरने की, जाने की। सो कहीं न कहीं इस बंदे को ऐसा लगेगा कि आप उनकी लाइफ़ से जाते हुए मतलब दिख रहे हो, या बहुत ज़्यादा सुंदर या स्मार्ट हो गए हो या बहुत हैंडसम हो गए हो, ठीक है ना? हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया, तो एक अंदर से क्यूरियोसिटी जगेगी कि भैया आखिर सामने वाले की लाइफ़ में हो क्या रहा है? मुझे देखना है, ठीक है ना? सो इस वजह से वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता भी दिया तरीका कि किस तरह से उनको और किसी ट्रिकी मेथड से आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। सो ये है मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।